के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के निमंत्रण पर यहाँ पर उपस्थित जिन्होंने बंगाल में संविधान के संरक्षण के लिए सदैव जागरूकता बरतते हुए अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन किया है, ऐसे हमारे महामहिम राज्यपाल श्रीमान जगदीप धनखड़ जी, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी भाई निशित प्रामाणिक जी, नेता प्रतिपक्ष बंगाल विधानसभा श्री शुभेंदु अधिकारी जी, संसद सदस्य श्री सुकांत मजमूदार जी, स्वपन दास गुप्त जी, भारत सरकार के सांस्कृतिक सचिव जिनके तत्वाधान में आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, ऐसे श्री गोविंद मोहन जी, विभिन्न देशों के हमारे निमंत्रण पर पधारे हुए सारे राजनयिक और सभी भाइयों और बहनों, मैं आया था तो थोड़ा लंबा बोलने का सोचकर, मगर ये दोनों प्रस्तुति देखकर लगता है कि बोलने की जरूरत बहुत कम बची। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही आज ये दोनों कार्यक्रम हमने यहां पर देखे हैं। दिसंबर 2021 में पूरी देश की जिसके प्रति श्रद्धा है, ऐसे बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है। ये न केवल बंगाल, पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। और आज यहां पर डोना गांगुली और उनकी मंडली के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण हुआ, उसने दुर्गा के 9 स्वरूपों को अपनी भाव भंगिमाओं से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं सुनिश्चित मानता हूं कि उसको देखने के बाद दुर्गा पूजा को समझना बहुत सरल हो जाता है। हमारा देश सदियों से एक सांस्कृतिक नदी के रूप में बहता रहा है। हजारों साल से मानते हैं कि हमारी संस्कृति एटर्नल है, इसको कभी भी कोई भी मिटा नहीं सकता। इसका संदेश विश्व के लिए है और पूरा विश्व इसका सम्मान करता है। आज अब स्त्री सशक्तिकरण की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि हमारे पुराणों के अंदर लिखा गया, उपनिषदों के अंदर लिखा गया कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है, और जहां नारी की पूजा होती है वहीं सुख और समृद्धि होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट का जो विचार है, हमारे बाद हजारों साल के बाद बलवत्तल होकर फिर से एक बार वाया पश्चिम यहां पर आया है। और दुर्गा पूजा ये नारी की पूजा, शक्ति की पूजा और उसके प्रति श्रद्धा, समाज के सम्मान की द्योतक। हमारे यहां जो निरंजन निराकार ईश्वर की कल्पना की है, इसमें संसार के संचालन के लिए परम शक्तिमान को 4 हिस्सों में बांटा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति। सृजन, उसका संचालन, विनाश और संतुलन। ब्रह्मा
विष्णु, महेश, इसके पर सृजन, संचालन और विनाश की जिम्मेदारी है, इसकी व्याख्या की गई है, परंतु सब में संतुलन बनाने की जिम्मेदारी शक्ति को दी है। इसलिए कोई भी मत हो, कोई भी संस्कृति हो, भारत के अंदर शक्ति की पूजा के महत्व को हमने बहुत अच्छे तरीके से देश भर ने स्वीकारा है। और आज मुझे ये बात का आनंद है, अब भारत में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की संख्या दुर्गा पूजा के सम्मिलित होने से 14 हो गई। 2017 में कुंभ मेले को सम्मिलित किया गया, 16 में नवरोज को सम्मिलित किया गया, योगा को 15 में सम्मिलित किया गया और अब दुर्गा पूजा को सम्मिलित किया गया है। मुक्ति मातृका का ये कार्यक्रम सभी दृष्टि से दुर्गा पूजा को समर्पित था। मैं डोना जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा को हम सब के सामने और दुर्गा के सभी स्वरूपों को हमारे सामने रखने का काम किया है। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के आह्वान पर आज पूरा देश मना रहा है। 25,000 से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए, अनेक प्रकार के कार्यक्रम। मोदी जी ने देश का आह्वान करते वक्त कुछ कल्पनाएं देश के सामने रखी थी कि आजादी हमें बहुत बड़ी तपस्या के बाद, बहुत बड़े संघर्ष के बाद, बहुत बलिदानों के बाद मिली। इसका गौरवगान, उसका सम्मान 130 करोड़ की आबादी और विशेष कर 50% युवा आबादी के अंदर हो। ये आने वाले अनेक वर्षों तक भारत को महान बनाने की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने 3 हिस्सों में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का निर्णय किया। एक 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल लंबे चले हमारे स्वतंत्रता संग्राम को आज की पीढ़ी के जहन के अंदर फिर से एक बार इसको स्थान दिलाना, उनके ध्यान में लाना, कितने कितने बलिदान और कितने कितने त्याग के बाद हम आज मुक्त गगन के नीचे आजादी की सांस ले रहे हैं। और उसके माध्यम से उनके मन के अंदर देशभक्ति का एक अंकुर फिर से जगाने का एक प्रयास करना। दूसरा, 75 साल की यात्रा में भारत ने हर एक क्षेत्र के अंदर अनेक प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, चाहे अर्थ जगत की बात हो। अनेक क्षेत्रों के अंदर हमारी साझी प्रयास के कारण, सामूहिक प्रयास के कारण बहुत सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं। वो उपलब्धियों को भी युवा पीढ़ी के सामने रखना, उपलब्धियों पर गौरव करना और आने वाले सपनों को गढ़ने का उनको मार्गदर्शन करना, ये उद्देश्य रखा है। और तीसरा उद्देश्य रखा है कि 75 साल जब हम मना रहे हैं, तब देश की आजादी को जब 100 साल होंगे, तब देश विश्व के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त कर हर क्षेत्र के अंदर विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर जाए, ऐसे लक्ष्यों को तय करना और 25 साल के प्रचंड पुरुषार्थ से, सामूहिक पुरुषार्थ से, 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प से भारत को जब 2047 का साल आए, तब दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर देखने का हमारे आजादी के स्वतंत्रता सेनानियों के स्वप्न को पूर्ण करना। ये 3 उद्देश्यों से आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और मोदी जी ने
75 साल से 100 साल की ये यात्रा को आजादी का अमृत काल एक संकल्प लेना और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करना, इसके बारे में व्याख्या की है। आज आजादी का अमृत महोत्सव न केवल देश, मैं मानता हूं कि पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसको 4 प्रकार से देखता हूं। 75 साल पहले भारत ने पूरी विश्व की स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया था और एक नया रास्ता, एक नया मार्ग प्रशस्त करा था कि रक्त की बूंद भी बहाए बगैर आजादी किस प्रकार से ली जा सकती है। इस 75 साल में हमने अनेक विध उपलब्धियों को प्राप्त करा है और हमारी मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को मजबूत कर अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आज लोकतंत्र की जड़ों को पाताल तक गहरी ले जाने में हम सफल हुए हैं। हमने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति में भले अनेक विविधता है। मैं गुजरात से आया हूं, दोनों प्रस्तुतियां गुजराती में नहीं थी, ज्यादातर बंगाली में, परंतु शब्द, संगीत और भावभंगिमा ने मुझे समझने में जरा भी देरी नहीं लगी। यही बात हमारे देश को जोड़ती है। एक जमाने में हमारी सांस्कृतिक विरासत को, उसकी विविधताओं को, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, इसकी विविधताओं को हमारी वीकनेस के रूप में देखा जाता था। आज 75 साल के बाद दुनिया के सामने हमने सिद्ध कर दिया है और मोदी जी ने 14 से 21 के बीच में इसको दुनिया को परिचय भी करा दिया है कि यही हमारी स्ट्रेंथ है, यही हमारी ताकत है, विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता है मित्रों। और चौथा, भारत विश्व के अंदर सर्वोच्च स्थान पर बैठे, इसका संकल्प लेकर हम आगे बढ़े और जब आजादी का शताब्दी मनाने का समय होगा, जो लोग भी होंगे, हो सकता है यहां बैठे हुए लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं होंगे, परंतु जो लोग भी होंगे आजादी की शताब्दी मनाए, तब भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर हो, ये हमारा लक्ष्य है। और आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ है, ये बंगाल की पवित्र भूमि पर हुआ है। आजादी के आंदोलन की हर लड़ाई शुरू भी बंगाल ने की और निर्णायक लड़ाई भी बंगाल ने लड़ी है। चाहे कला के माध्यम से लड़ना हो, कला में भी गीत, संगीत, चित्र, भाषा के माध्यम से लड़ना हो, तो देश के दोनों राष्ट्रगान इसी बंगाल की भूमि ने दिए। वंदे मातरम और हमारा राष्ट्रगीत दोनों इसी बंगाल की भूमि में। देश में जब कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता, सन 57 की क्रांति के बाद पूरे देश को निशस्त्र कर दिया गया था अंग्रेजों के माध्यम से, उसी वक्त इसी बंगाल ने बम धमाके कर गहरी नींद में सोए हुए भारतीय समाज को जगाने का काम किया था। 14 साल का खुदीराम बोस हाथ में गीता का पुस्तक लेकर हंसते हंसते वंदे मातरम के नारे के साथ फांसी पर चढ़ जाता था। वो केवल बंगाल के लोगों का प्रेरणा नहीं देता था, गुजरात से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विराट भारत के समाज को वो चेतना देता था। हर प्रकार की लड़ाई में सुभाष बाबू की हजारों किलोमीटर की यात्रा को कौन भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के अंदर भी बंगाल का योगदान अतुलनीय है। इसी पवित्र भूमि पर आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और मेरे लिए आनंद का विषय है कि कार्यक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में हो रहा है और यहीं पर भारत के गुणगान गाने की आज हम सब कवायद करें। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं दोनों कलाकार समूहों ने जो प्रस्तुति की है, उनका हृदय से भारत सरकार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी प्रस्तुति ने
न केवल यहाँ बैठे हुए लोग मगर दूरदर्शन और टेलीविजन के माध्यम से देख रहे करोड़ों लोगों के मन में कोई बात करे बगैर आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत सटीक तरीके से उनके दिलो दिमाग के अंदर उतारने का काम किया है। फिर से एक बार सभी का धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।